जय सिया राम। आपके अपने चैनल धार्मिक कथाएं में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू सनातन धर्म में मोक्षदा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि इस दिन व्रत रखने और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से और पूरे भक्ति भाव से उनका ध्यान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वर्ष मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि मोक्षदा एकादशी 4 दिसंबर दिन रविवार को है और इस दिन गीता जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। और इस वर्ष मोक्षदा एकादशी के दिन रवि योग बन रहा है, जिसे हिंदू पंचांग और ज्योतिष में बेहद ही शुभ माना गया है। इस योग में की गई पूजा अर्चना, ध्यान, तप, दान, पुण्य विशेष फलदायी सिद्ध होता है। इस दिन बेहद ही शुभ योग बन रहे हैं, इसलिए इस दिन व्रत रखना बहुत ही पुण्यदायी सिद्ध होता है। इससे अपना जीवन तो आप संवारते ही हैं, बल्कि इससे परलोक में भी जो कष्ट होते हैं उनका भी आप उद्धार कर लेते हैं। साथ ही इससे भाग्योदय भी होता है और आपकी प्रगति में भी किसी तरह की कोई भी बाधा नहीं आती। इस दिन व्रत रखकर गीता पाठ करने से मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम और नारायण कवच का पाठ भी करना चाहिए। इससे हजारों यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करा के उनको पीले वस्त्र धारण कराएं और उनको पीले पुष्पों की माला अर्पण करें। भगवान विष्णु के समस्त अवतारों की पूजा और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना तथा भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करने से बहुत ही उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 अथवा जितनी बार हो सके उतनी माला का जप करना चाहिए। इसके साथ साथ कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का जप करने से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जातक की समस्त समस्याएं दूर होती हैं। भगवान विष्णु के पूजन के साथ साथ इस दिन माता तुलसी और केले के वृक्ष का भी पूजन अवश्य करना चाहिए। और इस दिन यदि हो सके तो 2 केले के पेड़ लगाने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। और पेड़ लगाने के पश्चात इसकी देखभाल करें और जब इसमें फल आए तो सर्वप्रथम इन फलों का दान कर दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती एक ही दिन होने की वजह से इस तिथि की तुलना मणि चिंतामणि से की जाती है। इसलिए इस दिन गीता के 11वें विश्वरूप दर्शन योग और 18वें मोक्ष संन्यास योग का पाठ करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इनके पाठ करने से जीवन में चल रही समस्त समस्याएं समाप्त होती हैं और मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पुराणों के अनुसार इस शुभ दिन पर श्रीमद् भगवत गीता का दान देना चाहिए और दान हमेशा विषम संख्या जैसे 5, 9, 11, 21 की संख्या में देना चाहिए। अगर आप इन ज़्यादा संख्या में दान ना कर पाएँ तो आपको एक गीता का दान तो अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन धान्य और सुख संपदा बनी रहती है और साथ ही पारिवारिक सदस्यों के बीच प्रेम भाव बना रहता है। गीता के दान के साथ साथ इस दिन गरीब, जरूरतमंदों व ब्राह्मणों को अन्न तथा गर्म वस्त्रों का दान देना चाहिए, क्योंकि इस समय सर्दियां अपने चरम पर होती हैं। ऐसे में एकादशी पर जरूरतमंदों को गर्म कपड़े या कंबल इत्यादि का दान जीवन में सौभाग्य लाता है और व्यक्ति की दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है। इस दिन अनाज का दान करने से समृद्धि आती है। गेहूं, गुड़, दाल, चावल, तिल, शक्कर का दान करने से अन्न का अभाव कभी भी जीवन में नहीं होता। अन्न और वस्त्रों के दान के साथ साथ शास्त्रों में विद्या का दान भी श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि एक ऐसा दान जो बांटने से और अधिक बढ़ता है, उसका दान यदि जरूरतमंद बच्चों को किया जाए तो इससे समाज का कल्याण होता है। तो इस दिन यदि संभव हो तो गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षा से संबंधित वस्तुओं का दान करें और आप उनकी पढ़ाई लिखाई में जो भी मदद कर सकते हैं, आप जितने सक्षम हैं, तो वो अवश्य करनी चाहिए। इस समय शादी विवाह का समय चल रहा है तो कन्यादान को भी महादान माना गया है। तो यदि संभव हो तो आप
कहीं किसी गरीब कन्या के विवाह में थोड़ा सहयोग करके भी कन्यादान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी इस वर्ष रविवार के दिन पड़ रही है, तो इस दिन भगवान विष्णु के साथ, गीता के साथ भगवान सूर्य देव की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। इस दिन सूर्य देव की विधि विधान से पूजा करने और उनको जल देने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और मनुष्य के जीवन में सुख, धन, यश और आरोग्य की प्राप्ति होती है। और यदि किसी की कुंडली में सूर्य कमजोर है तो इस दिन सूर्य देव का पूजन और ये सारे उपाय भी अवश्य करने चाहिए, क्योंकि सूर्य को ग्रहों का अधिपति माना जाता है और भगवान सूर्य की आराधना करने से अन्य ग्रहों की स्थिति भी मजबूत होती है। तो मोक्षदा एकादशी के दिन सर्वप्रथम उगते हुए सूर्य को जल अवश्य दें। जब सूर्य देव को जल दें तो उस जल में थोड़ी सी हल्दी, अक्षत, सिंदूर और थोड़ा सा गुड़ तथा पुष्प डालकर जल दें। सूर्य देवता को अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम आदित्याय नमः मंत्र का उच्चारण जरूर करें। सूर्य देवता को इस प्रकार से अर्घ्य देने से वे जल्दी प्रसन्न होते हैं और मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सूर्य देवता की पूजन के साथ उनको अर्घ्य देने के साथ ही इस दिन सूर्यास्त के समय पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखा दीपक भी अवश्य जलाएं। इससे धन संपत्ति में बरकत होती है और माता लक्ष्मी की कृपा अपने भक्तों पर हमेशा ही बनी रहती है। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु का नाम भी अवश्य लें। धन्यवाद।